तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th केमिस्ट्री का वार्षिक पेपर दिखाने वाला हूं और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के भी स्कूल में वार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। हर स्कूल में यही पेपर कराया जा रहा है। यह किस कोड का पेपर है? तो यह जो पेपर है यह आर्यस कोड का है। ठीक है, कल ही ये पेपर कराया गया था हमारे यहाँ पर। तो आपका अगर स्टार्ट होने वाला है तो चाहे आपका दूसरे कोड का भी अगर पेपर आता है तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप 3-4 क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हल करके जाते हैं तो आप ऐसे ही आसानी से पास हो जाएंगे। आप आसानी से क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। तो यहाँ पर नाम लिखना था, अनुक्रमांक है। ये वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए है, आर्यस कोड का पेपर केमिस्ट्री का। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा। नोट में लिखा गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के जो निर्धारित अंक हैं उनके सामने अंकित है, यानी दिया गया है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, तो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? पहला ऑप्शन है शक्कर, दूसरा है जल, तीसरा है चारकोल और चौथा ऑप्शन है वायु। तो इसमें से तत्व कौन सा होगा? तो वायु होगा। वायु यानी कि क्या पूछा गया, ऑक्सीजन ही तो होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, तो तत्व होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पानी में H अनुपात O का भारात्मक अनुपात है। ठीक है, भारात्मक अनुपात हमसे पूछा है। तो हमें पता हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो 16 होता है। अगर हम इसको सरलतम रूप में लिखें तो 2 एकम 2 और 2 आठे 16, यानी अनुपात कितने का होगा, तो 1:8 का होगा। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पहला है आई यानी कि आयोडीन, दूसरा है Br यानी कि ब्रोमीन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है फ्लोरीन। ठीक है, तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वह कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। ठीक है, कौन होता है, फ्लोरीन होता है, जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चौथा क्वेश्चन है कि सोडियम तत्व को रखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरोसिन में, एल्कोहल में, बेंजीन में या टॉलुइन में? तो सोडियम तत्व को कहाँ रखा जाता है, तो इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है, तो केरोसिन में। फिर 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका गलनांक न्यूनतम होगा, Be का होगा या Sr का होगा या Ca का होगा या Mg का होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं भी देखूं कि आप लोगों की पढ़ाई कितनी हुई है। ठीक है, तो जिस बच्चे को भी आएगा इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका गलनांक न्यूनतम होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि 4d इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का सही समूह है। पहला ऑप्शन है 4, 3, 2, +1/2, दूसरा है 4, 2, 1, 0, तीसरा ऑप्शन है 4, 2, -2, +1/2 और चौथा ऑप्शन है 4, 2, 1, -1/2। तो 4d जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का समूह होता है वो कौन होता है, तो 4, 2, 1, -1/2, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 6 क्वेश्चन जो है यह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आता है 7वें में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, तो 2-2 नंबर का है। तो 7वें का पहला क्वेश्चन है कि गुणित अनुपात का नियम लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो नियम से भी क्वेश्चन बनता है, तो दोनों जो नियम है आपको तैयार कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है मोललता की परिभाषा लिखिए और चौथा क्वेश्चन है नार्मलता की परिभाषा लिखिए। सभी प्रश्न कितने अंक के हैं, तो 2-2 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर 8वें में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चित सिद्धांत लिखिए। मतलब हाइड्रोजन वर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत होता है उसी को यहाँ पर लिखना है आप लोगों को। फिर दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्वांटम संख्या की परिभाषा बताइए। तीसरा है पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए और चौथा क्वेश्चन है हुंड का नियम लिखिए। तो सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर प्रश्न को याद कर लेना है। फिर ऐसे ही 9 नंबर में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, तो 3-3 अंक का है। पहला है आफबाउ का नियम लिखिए, दूसरा है कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तीसरा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम बताइए और आयनन विभव को परिभाषित कीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें है, पहला आपको आधुनिक आवर्त नियम बताना है और दूसरा क्वेश्चन है आयनन विभव को भी परिभाषित करना है, यानी इसका डिफिनेशन लिखना है।
फिर चौथा क्वेश्चन है विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, यानी डिफिनीशन भी बताना है और इसका एग्जाम्पल भी बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है विद्युत संयोजकता का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? तो 3-3 अंक का है। फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10वें में भी 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? तो 4-4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 का पहला क्वेश्चन है सिग्मा और पाई आबंध में 4 अंतर बताइए। तो 4 अंतर बताएंगे तो 4 नंबर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं कि 2 अंतर बताते हैं तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना बताएंगे उतना ही आपको नंबर मिलने वाला है। फिर दूसरा क्वेश्चन है sp2 और sp3 संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। फिर तीसरा है VSEPR सिद्धांत समझाइए। और चौथा क्वेश्चन है उष्मा गति की प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न कितने का है? तो 4-4 नंबर का है। फिर 11 नंबर में भी 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है सह संयोजकता यौगिक उदाहरण सहित समझाइए। फिर 12 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। पहला क्वेश्चन है दीर्घ आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण विस्तार पूर्वक लिखिए। और दूसरा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखना है? तो पहला है हाइड्रोजन आबंध, दूसरा है आयनन विभव और तीसरा क्या है? तो परमाणु त्रिज्या है। तो ये पेपर है और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कल ही कराया गया था ये पेपर। तो अगर आपके स्कूल में अभी पेपर नहीं हुआ है तो इस पेपर को पूरा अच्छे से हल करके जाइएगा। जिस भी प्रश्न का अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, नोट्स के साथ। तो जरूर करके जाइएगा। और देखिए पेपर लास्ट है और आप लोग अब 12th में जाने वाले हैं, तो पढ़ाई अगर नहीं करना तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।